हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दे अपने हृदय से। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें अपने प्रिय पुत्र को दिया, प्रभु यीशु मसीह जो हमसे इतना प्रेम करते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी की भी गवाही आपसे बताऊं तो बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर से बहुत बार मुंह मोड़ा होगा, पर परमेश्वर को फिर भी अपने साथ पाया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी टलता नहीं है। और आज सचमुच में परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज को प्रेम नहीं करती। मेरा सबसे पहला प्रेम और सबसे ज्यादा जिसे मैं प्यार करती हूँ वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्हें मैंने हर कदम कदम पर अपने उतार चढ़ाव जिंदगी के, मैंने यीशु मसीह को अपने राइट हैंड पर हमेशा पाया कि यीशु मसीह मेरे दाहिने हाथ में है। हमेशा मुझे गिरते हुए को उठाया है, मैं बीमार थी मुझे चंगा किया है, मैं पाप में थी मुझे निकाला है, मैं दुखी परेशान थी, मेरे मेरे दुखों का बोझ अपने ऊपर लेकर मुझे अपने आनंद से भरा है। तो आइए यीशु मसीह, बहुत जल्दी हम उनके जन्म को हम फिर से हम याद करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। यीशु मसीह जन्म ले चुके हैं, उन्होंने हमारे क्रूस पर जान भी दे दी है, वो मरकर जी उठे हैं और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। लेकिन ये एक समय होता है जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और इस समय को हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि और ज्यादा हम प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, जो अंधकार में बैठे हैं वो एक बड़ी रोशनी को देख पाए। तो आइए आज हम लूका की अंजील उसके 5th चैप्टर में हम एक और हम यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उनकी करीबी में आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को, अपने खुदा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो एक दिन हम देखते हैं यीशु मसीह लिखा हुआ है, अगर हम 5th चैप्टर में लूका की अंजील उसके 17th वर्स ऑनवर्ड देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक दिन उपदेश दे रहे थे और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, और भी लोग जो गलीली और यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से आए थे वो आ रहे थे, और चंगा करने के लिए लिखा हुआ है प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। तो यीशु मसीह, जैसे हम जानते हैं, वो फुली गॉड और फुली मैन, और जहां पर उन्हें परमेश्वर के पावर में उन्होंने लोगों को चंगाई करनी होती थी वहां पर वो करते थे, और जहां पर उन्हें अपना ह्यूमन एस्पेक्ट जो था यूज करना होता था वो करते थे। जैसे उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी हमारे लिए, उन्होंने दुख सहा, दर्द सहा, और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस समय अपना जो उनका जो पावर था उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि वो अपने आप को बचा ले या उस दुख को वो छोड़ दे, वो ना ले, वो बोझ अपने ऊपर ना ले। तो वो दर्द उन्होंने सहा अपने शरीर पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उपदेश देते हैं। पहले हम जब भी हम देखते हैं यीशु मसीह चंगाई करते हैं, हम देखते हैं पहले वो वचन को सुनाते। वचन बहुत जरूरी है हम सबके लिए, और वचन सुनते सुनते हमारे जीवन में चंगाई आ जाती है। हमें आत्मिक चंगाई हो, हमें शारीरिक चंगाई हो, मानसिक चंगाई हो। आज मैं सोच रही थी कि लाइफ में लोगों के बहुत स्ट्रेस रहता है, लेकिन खुदा का वचन ऐसा है, हमें कहता है कि तुम मुझे अपनी सारी बोझ चिंताएं दे दो, अपनी सारी एंग्शियसनेस ला के मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें अपनी शांति से भरूंगा, तुम्हारे माइंड और हार्ट को गार्ड करूंगा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ही मेडिसिन है सारे स्ट्रेस की, सारे एंग्शियसनेस की, और सारा जो हम दुख परेशानी फालतू की अपने ऊपर लेते हैं उन सब बात के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह वचन सुनाते, उसके बाद लोगों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। यीशु मसीह चंगा करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ उनके पास है। जीसस इज फुली गॉड। वहां पर हम जीसस का जो उनका वो एस्पेक्ट को देख पाते हैं जो प्रभु का सामर्थ है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और उसे भीतर ले जाने के लिए और यीशु मसीह के सामने रखने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत भीड़ थी और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से हम यीशु मसीह तक पहुंचे। तो उन्होंने छत पर चढ़कर वहां पर खपरेल की जो छत थी उसको हटाकर खपरेल को, और उन्होंने यीशु मसीह को खाट को नीचे कर दिया और यीशु मसीह के सामने उतार दिया।
और यीशु मसीह ने उन लोगों का जो लोग लेकर आए थे उस व्यक्ति को उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो वहां पर फरीसी लोग थे और शास्त्री जो लोग थे वो कहते ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, कि पाप सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं और मनुष्य नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा परमेश्वर की निंदा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट है। तो आगे लिखा है परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह हम जानते हैं कि वो फुली मैन थे लेकिन वो फुली गॉड भी थे, और यीशु मसीह ने उनकी मन की बात जो है वो जांच ली। तो हम यीशु मसीह का वहां देख पाते कि वो गॉड है इसलिए वो ओमनीसेंट है, क्योंकि वो ऑल नोइंग है, उन्होंने वो सब जानते हैं हमारे मनों को, हमारे हृदयों की बात उनसे छिपी नहीं रहती। वो सब कुछ जानते, उन्होंने उनके मन को पढ़ लिया और उन्होंने कहा तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो, क्या कहना सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है कि तुम ये जान सको। इसलिए उसने उस झोले के मारे हुए से कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर वहां से चला जा। और वो तब मनुष्य जो था वो बड़ाई करता हुआ परमेश्वर की अपने घर को चला गया, और सब लोग भी वहां पर जो है प्रभु की बड़ाई करने लगे। और उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने ये बहुत अनोखी बात देखी। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे प्रभु हैं, हमारे खुदा हैं, वो सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है, फुली गॉड फुली मैन। और उनको पापों को क्षमा करने का पूरा हक है क्योंकि वो प्रभु है, परमेश्वर है। वो हमारे दिलों की बातों को जानते हैं, वो हमें जो है वो चंगा करते हैं, वो हमें जीवन देते हैं, और वो जो है वो ही उन्हीं में उद्धार है। तो सिर्फ उद्धार और किसी नाम में नहीं है, जिसने आज यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी को पिता ग्रहण करते हैं। अगर आज हम यीशु मसीह से जानबूझकर भी वचन हम तक पहुंचा है, यीशु मसीह को हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह है जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान देकर हमें जीवन का रास्ता दिखाया है, मृत्यु से बचाया है, शैतान से अंधकार से बचाया है। फिर भी अगर हम जानबूझकर प्रभु से अपने मुंह को मोड़ते हैं और अंधकार की तरफ करते हैं तो एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। ये मृत्यु तो होनी होनी है, उसके बाद हमेशा की मृत्यु है जो परमेश्वर से दूरी है और नरक की आग है। तो आज हमारे पास चॉइस है कि हम किसको चुनते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको पुकारते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई प्रभु के नाम को पुकारता है वो बचा लिया जाएगा। हमें यीशु मसीह पर विश्वास लाना कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे, और वो फिर से आएंगे और अब की बार वो न्याय के लिए आएंगे और हमारा न्याय होगा। और फिर अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन नहीं बिताया, हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं जाना, तो हम मृत्यु की ओर बढ़ जाएंगे। तो आज का ये वचन है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनके करेक्टर को जाने, उनके नेचर को जाने, उनके जो वो गॉडली उनका जो एस्पेक्ट है उसको जाने, ह्यूमन एस्पेक्ट को जाने, तो हम वचन में और आगे बढ़ते जाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे जो कि क्रिसमस का है। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी होती है सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी होती है सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गड़रिए बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल।